let it bang, bang. माइंडफुल स्टडीज चैनल एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण स्टडी नोट्स को उपलब्ध करवाता है। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज ठाकुर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि एग्जाम रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वह इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि इंटरफेस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम करता है। हमने 3 तरह के इंटरफेस पढ़े थे, जिनमें पहला इंटरफेस था आपका हार्डवेयर इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस था आपका यूज़र इंटरफेस और तीसरा इंटरफेस था आपका सॉफ्टवेयर इंटरफेस, जिसको एपीआई के नाम से भी जाना जाता था। हमने देखा था कि इंटरफेस क्या करता है कि जितने भी जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको इंटरेक्ट करने के लिए या उनको कनेक्ट करने के लिए भी इंटरफेस का इस्तेमाल ही किया जाता है। यूज़र को यदि कंप्यूटर के साथ कोई कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट करना है तो भी जो है हमें इंटरफेस की आवश्यकता होती है। और यदि सॉफ्टवेयर, जितने भी जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एलिमेंट होते हैं उन्होंने भी यदि आपस में इंटरेक्ट करना है या कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए भी जो है इंटरफेस की आवश्यकता ही होती है। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यूज़र इंटरफेस के दो टाइप्स हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उनमें से जो फर्स्ट वाला इंटरफेस है यानी कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या है। एक यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, 2 तरह के यूज़र इंटरफेस मैंने आपको अभी बताए। एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो कि एक यूज़र इंटरफेस है, और एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। और ये दोनों इंटरफेस क्या काम करते हैं? यह यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में और इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले देख लेते हैं कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, अ कमांड लाइन इंटरफेस, शॉर्ट में इसको क्ली बोलते हैं, इज द मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स एंटर्ड इन अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर और टर्मिनल। ठीक है, यहाँ बात हो रही है किसके बारे में? CLI के बारे में। इसको शॉर्ट में क्ली बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। देखिए, अब मैंने पहले भी बता दिया है कि इंटरफेस हमेशा इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स एंटर्ड इन द कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन और टर्मिनल। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस याद रखना एक कैसा इंटरफेस है? टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड कमांड के थ्रू जो है यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकता है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, और इसको जो है किस में एंटर करते हैं कमांड्स को? तो याद रखना कमांड लाइन इंटरप्रेटर और टर्मिनल। ठीक है, कई सॉफ्टवेयर में जो है कई ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है कमांड्स को एंटर करने के लिए, और कई ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैक ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो है टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? यदि आपने कमांड्स देनी है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके लिए जो है टर्मिनल इस्तेमाल किया जाता है मैक ओएस कंप्यूटर में। और जो अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या होता है? देखिए, कमांड लाइन इंटरप्रेटर इज अप्लाइड टू द कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू इंटरप्ट अ सीक्वेंस ऑफ अ लाइन of a text which may be entered by the user read from the file or
अनदर काइंड ऑफ डाटा स्ट्रीम्स। हिंदी में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रोग्राम पर लागू होता है जिससे टेक्स्ट की पंक्तियों के अनुक्रम को व्याख्या करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किया जाता है। ठीक है, उपयोगकर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूजर। ठीक है, उपयोगकर्ता, यूजर का मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है यूजर बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर प्रोग्राम, कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम पर लागू होता है जिससे टेक्स्ट की जो पंक्तियों के जो अनुक्रम है उसकी व्याख्या करने के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, और क्या, और जो है द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज यूजुअली वन ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रिटेशन कहाँ पे काम में ली जाती है? तो याद रखना, इंटरप्रिटेशन जो है दो जगह पे काम पे ली जाती है। एक तो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो है इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, उसके बाद जो है आपको इससे जो है आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है देखिए, ये एक एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरप्रेटर का। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला कि इसमें जो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर इज अप्लाइड टू द कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू इंटरप्रेट अ सीक्वेंस ऑफ लाइन। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट which may be entered by a user read from the file or another kind of data stream। देखिए इसमें क्या है, जैसे यूजर ने कमांड्स दी है, टेक्स्ट के फॉर्म में दी जाती है कमांड्स। तो जैसे ये डायरेक्टरी की कमांड दी गई है, तो उसके बाद जो है सिस्टम ने जो है कमांड लाइन इंटरप्रेटर ने जो है इसको इंटरप्रेट करके जो है, यानी DIR कमांड को जो है इंटरप्रेट किया है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, उस कमांड के थ्रू। तो इस तरह का जो इंटरप्रेटर जो है इस तरह से जो है इंटरप्रेट जो है काम करता है। जैसे यूजर कमांड देता है और कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो है उसको एग्जीक्यूट करके। अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर इज एनी प्रोग्राम दैट अलाउ टू द एंटर ऑफ द कमांड्स एंड एग्जीक्यूट दोज कमांड्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है आपको कंप्यूटर में कमांड लाइन इंटरप्रेट। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है, इसमें जो है यूजर जो है अपनी कमांड्स को एंटर कर सकता है, और देन उसके बाद जो है यही कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो है आपको कमांड्स को एग्जीक्यूट करके वापस जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था आपका कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ठीक है, अ कमांड लाइन इंटरफेस आर कॉमनली यूज्ड इन द वेरियस सिनेरियोज सच एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन टास्क। ठीक है, जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है, ये यहाँ से भी जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस की आवश्यकता हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है। जैसे आप जो है आपके सिस्टम में जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो भी जो है आप कमांड्स के थ्रू जो है उसको जो है ठीक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जो है कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट में भी जो है, जैसे आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क कमांड्स दी जाती है, तो नेटवर्क कमांड्स का मतलब जो है कि आपको जो है टेक्स्ट की फॉर्म में जो है कमांड्स, नेटवर्क कमांड को एंटर करके जो है जितने भी जो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज है उसको जो है आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और ऑटोमेशन टास्क में भी जो है कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो याद रखना है आपको, 4 जगह जो है कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल मेनली किया जाता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, नेटवर्क मैनेजमेंट में और ऑटोमेशन टास्क में। ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इंक्लूडेड द विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको विंडो कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताया। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? ये कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, ये नाम है कमांड। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डिफरेंट कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके कुछ नाम हैं। तो जो विंडोज़ में जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो 2 टाइप के इंटरफेस इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट है और एक पावर शेल है। ठीक है, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट कमांड लाइन इंटरफेस के नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसी तरह के मैक ओएस में मैंने पहले बता दिया कि टर्मिनल हमने अभी यहाँ पढ़ा भी, देखो। ठीक है, यहाँ देखो, एंटर कमांड लाइन इंटरप्रेटर और टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है? टर्मिनल जो है कमांड लाइन इंटरफेस का नाम है। ठीक है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंड यूनिक्स लाइनक्स सेल में लाइक बेस एंड ZSH। ठीक है, तो ये बैश और ZSH जो है ये क्या है? ये यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन इंटरफेस के नाम है। ठीक है,
तो ये था कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग, जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, Unix like operating system included Linux distributions such as Ubuntu, CentOS and Debian provide a CLI known as a shell, common shell include bash, zshell and fish। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक लाइन आ रही है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है उनको जो है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो जो प्रोग्रामिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की गई उसी प्रोग्रामिंग को जो है सेम कॉपी पेस्ट कर जो है अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया अलग नाम से, उसी को जो है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जैसे एक सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी जो है, लाइनेक्स भी एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो है तो बोलने का मतलब क्या है कि जो यूनिक्स जो प्रोग्रामिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की गई वही प्रोग्रामिंग जो है लाइनेक्स में भी इस्तेमाल की गई है और उसको जो है अलग नाम से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है। ठीक है, तो जैसे लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें जो है एक उबंटू है, सेंटोस और डेबियन है। याद रखना ये तीन नाम जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो याद रखना जो लाइनेक्स के तीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के एक सेंटोस है, उबंटू है और डेबियन है, ये तीनों जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एज अ सेल के फॉर्म में, और ये तीनों नाम ही आपने नोट डाउन कर लेने हैं। जितने भी एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, ये जो तीन नाम आप देख रहे हैं बेस, जेड शेल और फ्रेंडली इंटरेक्टिव सेल जिसको शॉर्ट में फिश बोलते हैं, ये क्या है, ये यूनिक्स के और जितने भी जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इस्तेमाल की जाने वाले कमांड लाइन इंटरफेस है, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करवाने वाली सेल के नाम है। ठीक है, सेल जो है कमांड लाइन इंटरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब तो ये तीनों जो है आपने नोट डाउन कर लेने हैं, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आइटम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकओएस के बारे में। ठीक है, एप्पल मैकओएस इज द बिल्ड ऑन अ यूनिक्स बेस्ड फाउंडेशन कॉल्ड डार्विन। ठीक है, देखिए इनिशियली जितने भी जो एप्पल के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए गए, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टोश को जो है एप्पल कंपनी ने 1984 में 1984 में बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है यूनिक्स बेस्ड फाउंडेशंस कॉल्ड डार्विन। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझो कि एप्पल के कंप्यूटर में कौन सा पहला यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, तो याद रखना डार्विन। डार्विन जो है 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था एप्पल कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डार्विन जो है क्या है, डार्विन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एप्पल कंपनी ने 2000 में इंट्रोड्यूस किया था और यह पहला यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, यूनिक्स बेस्ड का मतलब क्या है कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग, मैंने पहले बोल दिया कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग जो है यूनिक्स में इस्तेमाल की गई, उसी तरह की प्रोग्रामिंग जो है मैकओएस के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की गई थी, तो याद रखना डार्विन। ठीक है, डार्विन जो है वो पहला यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, मैकओएस के लिए, मैकओएस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स CLI कॉल टर्मिनल। ठीक है, मैंने पहले भी बताया जब मैं CLI कमांड लाइन इंटरफेस की डेफिनेशन बता रहा था, जो कौन सी चीज़ जो है, इसका नाम है इसका, तो टर्मिनल नाम है। जो कमांड लाइन इंटरफेस जो है मैकओएस प्रोवाइड करवाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका टर्मिनल। ठीक है, विच यूज द बाय डिफॉल्ट बेस सेल बट कैन बी कस्टमाइज टू द यूज अदर सेल्स। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सी सेल को इस्तेमाल करता है, तो याद रखना बेस। ये मैंने पहले भी बताया, क्यों बेस मैंने ये भी बताया पिछले स्लाइड में कि जो जितने भी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो बेस है, जेड शेल है और फिश जो सेल है, ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसमें भी वही बात हो रही है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी सेल इस्तेमाल की जाती है, मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बेस सेल जो है इस्तेमाल की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जो
जो मैकओएस है वो भी क्या है, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए जो है बाय डिफॉल्ट इसमें बेस सेल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। नाउ अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज ओएस। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वाइल द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरली ऑफर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी बात क्या हो रही है, देखिए प्राइमरली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो प्राइमरली की जब भी बात होगी तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि यदि आपने जो है, देखिए यदि आपने अगर विंडोज में अगर आपने एक्सेल यूज करना है तो आप एक्सेल के आइकन पे जाकर जो है वहां पे क्लिक करके आप एक्सेल को जो है यूज कर सकते हैं। उसी तरह पावर पॉइंट को यूज करना है तो पावर पॉइंट को जो है पावर पॉइंट वाले आइकन में जाकर क्लिक कर जो है क्लिक करके जो है आप पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। वर्ड को भी वैसे यूज कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आपने यदि किसी चीज को, किसी एप्लीकेशन को यूज करना है तो उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर जो है कमांड सेंटर नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो है सिंपल जो आइकन, ग्राफिक्स आइकन जो प्रोवाइड करवाता है विंडोज, तो उसमें जो है क्लिक कर आप जो है उन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। एडिशनली विंडो 10 इंट्रोड्यूस पावर शेल, अ मोर एडवांस CIL that offered enhanced scripting capabilities and object oriented command sets। देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, विंडो 10 में कौन सा जो है जो कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल किया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम पावर शेल है। ठीक है, पावर शेल को 2006 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। ठीक है, यहाँ इंट्रोड्यूस होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि विंडो 10 ने इंट्रोड्यूस किया है पावर शेल को मोर एडवांस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू में। ठीक है, तो चीज़ों को जो है ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पावर शेल को इंट्रोड्यूस की बात नहीं हो रही है, कि ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि विंडो 10 ने जो है पावर शेल को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ बात हो रही है कि विंडो शेल ने जो है पावर शेल को एक मोर एडवांस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू जो है कमांड लाइन इंटरफेस के तौर पर मोर पावरफुल जो है मोर एडवांस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और ये कैसे, और याद रखना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कमांड जो है पावर शेल में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कमांड्स जो है कौन से कमांड लाइन इंटरफेस में इस्तेमाल की जाती है, तो पावर शेल में, याद रखना। ठीक है, पावर शेल में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कमांड्स जो है दी जाती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं MS DOS के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज द command line based operating system used in earlier version of Windows such as Windows 95, Windows 98 और Windows Me। याद रखना Windows Me कौन सा, Windows Me जो था लास्ट वर्जन था विंडो का, जो कि MS DOS के ऊपर फोकस्ड बेस्ड था। ठीक है, और Windows 95, Windows 98 में भी जो है कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज सच एज द Windows 95, Windows 98 एंड Windows Me। तो MS DOS मेनली कैसा है, तो आपको इतना याद रखना है, MS DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस को प्रोवाइड करवाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसी तरह Windows 95, Windows 98 और Windows Me भी जो थे मेनली कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं FreeBSD के बारे में। FreeBSD is the free and open source Unix-like operating system that includes CIL known as a shell similar to other Unix operating system। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जितने भी, एक पहले तो याद रखना FreeBSD क्या है। FreeBSD एक फ्री एंड ओपन सोर्स Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इंक्लूड CIL नोन एज अ सेल सिमिलर टू अदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मतलब जिस तरह की सेल मैंने पढ़ी थी, जैसे फ्री इंटरेक्टिव सेल थी और जेड सेल थी, उसी तरह की जो है इसमें भी इस्तेमाल की जाती है। मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी जो Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका मैकेनिज्म सेम यूनिक्स की तरह ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात कर देते हैं OpenBSD के बारे में। OpenBSD क्या है? OpenBSD इज द सिक्योर Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आल्सो प्रोवाइड CIL बेस्ड ऑन द सेल। ठीक है, तो ये भी जो है Unix-like, इसको जो है आप इस तरह से याद रखिए कि जो FreeBSD है वो भी Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम है, OpenBSD है वो भी जो है Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लास्ट जो है Solaris है। Solaris क्या है? Solaris इज द Unix-like ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय Oracle। Oracle ने जो है Solaris को डेवलप्ड किया था, और इट ऑफर द CIL इंक्लूड द लाइक शेल
बेस, सी सेल एंड कॉर्न सेल। ठीक है, ये भी जो है ये सेल्स जो है सोलरिस में मेनली इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो सोलरिस भी क्या है, ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ओरेकल ने डेवलप किया था। ओपन BSD जो है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फ्री BSD जो है वो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, फ्री एंड ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इनमें जो है ये सेल जरूर याद रख लेना जो मैंने यहाँ इंक्लूड की है, बेस, सी सेल और कॉर्न सेल। ठीक है, ये सारी सेल जो है ये सोलरिस में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो these are just few examples of operating system that feature of a command line interface. Each CLI may be have its own set of commands, syntax and feature, but they are generally provide similar capability of interacted with the operating system and running commands and scripts. बोलने का मतलब क्या है कि जो है इंस्ट्रक्शन जो सेट ऑफ कमांड्स है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने अगर आपने जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट कमांड जो है पूरी डिलीट लिख के दी जाती है, जैसे DELETE, कई में जो है DEL लिख के दी जाती है। तो उसी तरह का जो है सिंटैक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है या जो रिजल्ट है वो सेम उसी तरह से है। इसी के बारे में इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडफुल स्टडीज़। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ में अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो है वीडियोस चाहिए तो वह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।